हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम पहले पार्ट में देख चुके हैं क्लासिकल डांसेस एंड उसके आर्टिस्ट के याद करने का ट्रिक्स, और इस वीडियो में भी हम वही देखेंगे। लेकिन हम पहले वीडियो में सिर्फ 4 कवर किए थे। वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली कवर किए थे। तो आज हम जो बचा है क्लासिकल डांसेस, कथक, सतरिया, मोहिनीअट्टम, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी ट्रिक से। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पहला जो क्लासिकल डांसेस करेंगे, शास्त्रीय नृत्य करेंगे, वो है कथक। कथक जो कि यूपी उत्तर प्रदेश से है। तो हम इसको किस तरह से याद करेंगे, इसका ट्रिक्स बनाए हैं कथक। तो ट्रिक को सुनिएगा दोस्तों, बहुत मज़ेदार है और याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कथक को तो बहुत देखते हो, एक लड़का से बोला जा रहा है, कथक को तो बहुत देखते हो, कभी जीएस में मन लगाओ मंकू। मंकू एक नाम का लड़का है जिसको कहा जा रहा है कथक को तो बहुत देखते हो, कभी जीएस में मन लगाओ मंकू। कथक जो कि उत्तर प्रदेश से है, और कथक को तो बहुत देखते हो, कभी जीएस में मन लगाओ मंकू। यही हमारा ट्रिक है। कथक हम रिलेट कर लिए उत्तर प्रदेश, और कथक को हम उसके डांसेस से भी, उसके कलाकारों से भी रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे है कभी, यहाँ पे है कभी। कभी में से बनाया गया है उसके कलाकारों को। जैसे का से कालिका प्रसाद, भी से विद्या गौरी अड़कर, जी से गोपी कृष्णन, एस से शोभना नारायण। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करने वाली महिला है और कलाकार है। कथक में सबसे, कथक की नहीं बात हो रही, कथक से तो ये रिलेटेड है शोभना नारायण, लेकिन पद्म श्री सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली भी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शोभना नारायण। उसके बाद आता है मन। यहाँ मैं को इसमें कुछ नहीं, मन। मन से मालविका सरकार, ना से नारायण प्रसाद, और मंकू, माँ से मंजूश्री चटर्जी, कु से कुमुदनी लखिया। तो दोस्तों, याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है। यूपी, कथक को तो बहुत देखते हो, कभी जीएस में मन लगाओ मंकू। क से कलिका प्रसाद, भी से विद्या गौरी अड़कर, जी से गोपी कृष्णन, एस से शोभना नारायण, माँ से मालविका सरकार, ना से नारायण प्रसाद, माँ से मंजूश्री चटर्जी, कु से कुमुदनी लखिया। तो अब जो बचे हुए हैं उसको हम कैसे याद करेंगे। बचे हुए के अंत में महाराज 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 आएंगे। तो महाराज, उत्तर प्रदेश में सभी राजा राजाओं का वास हुआ है। जैसे रामायण, राजा दशरथ, अयोध्या, और बात करें तो महाभारत भी कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो कथक उत्तर प्रदेश का है, और सबके जिसके लास्ट में महाराज होगा वो समझ जाएगा कि ये जो कलाकार है वो कथक से रिलेटेड है, और कथक के कलाकार हैं। तो देखते हैं, इसमें से 5 महाराज याद करने पड़ेंगे कथक से। कथक को महाराज से कैसे याद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से राजाओं का निवास था। तो देखते हैं, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सूरतदेव महाराज, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सूरतदेव महाराज, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज। ये पांचों जो कलाकार हैं वो कथक से रिलेटेड हैं। कथक का सारे कलाकारों को मैंने ले लिया है, और सारे कलाकारों को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। पहला है, कथक को तो बहुत देखते हो, कभी जीएस में मन लगाओ मंकू। बहुत सिंपल है। और 5 महाराज। अब इसमें हम की पॉइंट्स कुछ देखते हैं। शोभना नारायण जो कि किससे रिलेटेड है, शोभना नारायण है कथक से रिलेटेड। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो ये पहली प्रथम महिला और प्रथम पद्म श्री प्राप्त करने वाली कलाकार है। शोभना नारायण कथक से रिलेटेड है। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, और ये सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करता है। कल मैंने वीडियो में सोनल मानसिंह के बारे में कन्फ्यूजन हुआ था कि वो पद्म श्री या पद्म विभूषण का प्राप्त करता है। तो आज हम क्लियर कर देते हैं कि सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करता है, सबसे कम उम्र में। और सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम से रिलेटेड है।
और ये सब का हम भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली का हम पहले वीडियो बना दिए हैं ट्रिक से याद करने के लिए। तो अब देखते हैं दूसरा। तो दोस्तों अब दूसरा देखते हैं, और दूसरा याद करेंगे मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। तो मोहिनीअट्टम को हम किस तरह से रिलेटेड बनाएं, किस तरह का ट्रिक बनाएं? तो ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक है मोहन को बाहर सिकुड़ने दो। मोहन को बाहर सिकुड़ने दो, ये कितना आसान है, मोहन को बाहर सिकुड़ने दो। तो मोहन, मोहन से मोहिनीअट्टम हमें याद आ जाएगा। अब को बाहर सिकुड़ने दो, एक लाइन सिर्फ याद करना है और एक लाइन से हम सारे कलाकारों को याद कर सकते हैं। मोहन को बाहर सिकुड़ने दो, को से यहाँ के आ रहा है, तो के से हम कलामंडलम कल्याणी अम्मा को ले लिए हैं। के से कलामंडलम कल्याणी अम्मा। और बाहर, बाहर को हम BHR लिख सकते हैं। बाहर उतना करेक्ट स्पेलिंग नहीं है हिंदी का डायरेक्ट, लेकिन हम इस तरह समझ के याद करने के लिए, सुविधा के लिए हम इस तरह बनाएं। बाहर को BHR लिख सकते हैं, बाहर को BHR लिख सकते हैं। तो B फॉर भारती शिवाजी, H से हेमा मालिनी, R से रागिनी देवी। सिकुड़ने दो, सिकुड़ने को SKD को सिकुड़, 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 सिकुड़ने को SKD लिख रहे हैं। S से श्रीदेवी, K से कलामंडलम क्षेमावती, D से डॉक्टर सुनंदा नायर। फिर से देख लेते हैं, मोहिनीअट्टम को याद कर रहे हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। और इसके कलाकारों को याद कैसे करेंगे? मोहन को बाहर सिकुड़ने दो, मोहन से मोहिनीअट्टम, के से कलामंडलम कल्याणी अम्मा, बी से भारती शिवाजी, एच से हेमा मालिनी, आर से रागिनी देवी, एस से श्रीदेवी, के से कलामंडलम क्षेमवती, डी से डॉक्टर सुनंदा नायर। और दूसरे ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो बात करते हैं, वो है सतरिया। सतरिया कहाँ से? सतरिया असम से रिलेटेड है। और सतरिया के कलाकारों को हम कैसे याद करते हैं? सत सत नमन श्री गोपाल सर को, जो गहनता पर गुरु हासिल किए। श्री गोपाल सर हमारे अध्यापक थे, तो मैंने इससे रिलेट कर लिया। वैसे याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। सत सत नमन श्री गोपाल सर को, जो गहनता पर गुरु हासिल किए। सतसत, सतसत से हम सतरिया याद कर सकते हैं, सतसत से सतरिया याद कर सकते हैं। सतरिया असम से रिलेटेड है। और श्री से श्रीमत शंकर देव, गो से गोस्वामी मणिक बाख्यान, पा से परमानंदा बख्यान, और सर से शारदीप शौकिया, गहनता से गहन चंद्र, गुरु से गुरु जतिन गोस्वामी। जितने भी यहाँ पे कलाकार हैं सबको मैंने ट्रिक के अनुसार डाल दिया है, बस आपको याद करना है। तो ट्रिक हम सतरिया का देख रहे हैं, तो सतसत नमन श्री गोपाल सर को, जो गहनता पर गुरु हासिल किए। सतसत से सतरिया जो कि असम से है। श्री, श्री से श्रीमत शंकर देव, गोपाल से, गोपाल में 2 वर्ड से बनाए, गो और पा से, तो गो से गोस्वामी मणिक बाख्यान, पा से परमानंदा बाख्यान, सर से शारदीप शौकिया, गहनता से गहन चंद्र, पर से परमानंदा भी याद कर सकते हैं यहाँ पे, और गुरु से गुरु जतिन गोस्वामी। तो दोस्तों आज का ट्रिक खत्म हुआ, और आई होप कि आपको अच्छा लगता होगा ये ट्रिक। मैं आगे और ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कमेंट से दूसरों को रिव्यू तो देते जाइएगा कि अच्छा लगा या नहीं, ताकि दूसरे बच्चों को ये हेल्पफुल हो जाए कि यहाँ टाइम दे या टाइम ना दे। सो थैंक यू सो मच।